ये अफसाना मेहर कस्बे का है, जहाँ चंद्रसेन अपनी बीवी सुलक्षणा, बड़ी बेटी कुसुम और छोटी बेटी लता और वालिदा के साथ रहता है। चंद्रसेन मजदूरी करके अपना घर चलाता है। पहली बीवी के इंतकाल के बाद चंद्रसेन ने सुलक्षणा से शादी की है। सुलक्षणा कुसुम से नफरत करती है क्योंकि वो सौतेली बेटी है। सुलक्षणा अपने शौहर की मुफलिसी से तंग आकर अमीर बनने के फिराक में एक तांत्रिक से बात करती है। तांत्रिक उसका काम करने के लिए इंसानी कुर्बानी मांगता है। सुलक्षणा, जो पहले ही कुसुम को रास्ते से हटाना चाहती है, वो उसकी कुर्बानी के लिए राजी हो जाती है। सुलक्षणा की ये बात कुसुम छुपकर सुन लेती है, लेकिन खौफ की वजह से किसी से बता नहीं पाती। सुलक्षणा मंदिर के बहाने कुसुम को अपने साथ लेकर जाती है। कुसुम अपनी वालिदा सुलक्षणा के साथ माता के मंदिर आती है। सुलक्षणा तांत्रिक का इंतजार करती है। तब तक कुसुम देवी माता से अपनी तकलीफ जाहिर करती है। हे देवी, मुझे जन्म देने वाली अम्मा तो भगवान को प्यारी हो गई और सौतेली अम्मा मेरी कुर्बानी देना चाहती है। मुझे बचा लो, मेरी हिफाजत करो माता। कुसुम, इधर आओ। उधर खड़ी होकर क्या कर रही थी? अपनी अम्मी को याद कर रही थी। तुम्हारी अम्मी तो मर चुकी है, चलो मेरे साथ। सुलक्षणा कुसुम को लेकर मंदिर से बाहर आती है, जहाँ एक नारियल का पेड़ लगा है। सुलक्षणा उसी पेड़ के नीचे खड़ी होकर तांत्रिक को फोन लगाती है। तभी एक बड़ा सा नारियल पेड़ से सुलक्षणा के सिर पर गिरता है। सुलक्षणा के सर से खून निकलने लगता है और वो बेहोश हो जाती है। तभी उस नारियल से आवाज आती है, कुसुम, मैं एक जादुई नारियल हूँ। मैं जानता हूँ सुलक्षणा तुम्हारी कुर्बानी देना चाहती है। घबराओ नहीं, मैं तुम्हारी हिफाजत करूँगा। मेरे साथ चलो। आपके साथ कहाँ? मैं तुम्हें अपने साथ एक जादुई घर में महफूज रखूंगा। आज से ये नारियल तुम्हारा घर है। नारियल अपना कद बड़ा करके एक खूबसूरत घर की शक्ल में तब्दील हो जाता है। घर का दरवाजा खुलता है और कुसुम उसमें दाखिल हो जाती है। नारियल का घर हवा में उड़ने लगता है। सुलक्षणा घर वापस आकर कुसुम के गायब होने की झूठी खबर बताकर रोने का नाटक करती है। चंद्रसेन सुलक्षणा की बातों पर यकीन कर लेता है, लेकिन दादी शक जाहिर करती है। सुलक्षणा, मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं है। कुसुम मंदिर से कैसे गायब हो सकती है? आप तो हमेशा ही मुझ पर शक करती हैं। सौतेली वालिदा का तंज देती हैं। चंद्रसेन पुलिस में शिकायत करने जाता है। तांत्रिक ने सुलक्षणा के लिए काले जादू की चौकी बिठा दी है। अगर उसे इंसानी कुर्बानी नहीं मिली तो काले जादू का असर उल्टा होने लगेगा। हे ऊपर वाले, अब मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं तांत्रिक को कुर्बानी के लिए क्या दूं? कुसुम नारियल के आलीशान घर में है। इस जादुई घर में शान शौकत की सारी चीजें हैं, फिर भी कुसुम खुश नहीं लगती। ये देखकर जादुई नारियल पूछता है, क्या बात है कुसुम, तुम्हें ये घर पसंद नहीं आया? मैं इस घर में बिल्कुल तन्हा हूँ। तुम अपने घर से यहाँ किसको बुलाना चाहती हो? सौतेली वालिदा को या डरपोक वालिद को? मैं अपनी दादी को यहाँ बुलाना चाहती हूँ। वो मेरा बहुत ख्याल रखती हैं। जादुई नारियल के करिश्मा से वहाँ दादी हाजिर होती है। दोनों खुश होकर एक दूसरे के गले लग जाते हैं। बेटी कुसुम, तुम यहाँ, और ये घर किसका है? दादी, ये मेरा घर है। क्या ये तुम्हारा घर है? हाँ दादी, ये सब जादुई नारियल का करिश्मा है। अब ये मत पूछिएगा कि जादुई नारियल कौन है। ये सब मैं आपको बाद में बताऊंगी। चलिए, अभी मैं अपना घर दिखाती हूँ। चंद्रसेन के घर से उसकी वालिदा भी यकायक गायब हो जाती है। वो समझ जाता है कि इसके पीछे सुलक्षणा का हाथ है। इस बात को लेकर चंद्रसेन और सुलक्षणा में झगड़ा होता है। मुझे शक नहीं, यकीन है कि तुमने मेरी बेटी कुसुम को कहीं गायब कर दिया है। अब मेरी अम्मी भी गायब हैं। हाँ हाँ, इस घर की तबाही के लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ ना। जब से कुसुम गायब हुई है, मेरी नौकरी चली गई। हम एक एक पाई को मोहताज हो गए हैं। अगर तुम मुझे ऐसे ही परेशान करते रहोगे तो मैं भी अपनी बेटी को लेकर मायके चली जाऊंगी। सुलक्षणा अपनी बेटी लता को लेकर गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। कुसुम अपनी दादी के साथ नारियल के घर में खुश है। अब वो करिश्माई नारियल से एक और चीज मांगती है। करिश्माई नारियल, इस घर में मुझे जन्नत का सुख मिलता है, लेकिन मैं तुमसे एक और चीज चाहती हूँ। बताओ कुसुम, और क्या चाहिए तुम्हें?
मेरी दादी की ख्वाहिश है कि हम दोनों कुछ काम करके पैसे कमाएं। इसके लिए हमारी मदद करो। बस इतनी सी बात है। मैं तुम्हारे लिए इस करिश्माई नारियल से नारियल पानी का इंतजाम कर देता हूँ। तुम दादी के साथ खालिस नारियल पानी बाजार में फरोख्त कर सकती हो। इससे तुम्हें बहुत आमदनी होगी। जादुई नारियल के करिश्मा से कुसुम के नाम के नारियल के पानी के पैकेट बनकर तैयार हो जाते हैं। कुसुम दादी के साथ ठेले पर नारियल पानी फरोख्त करती है। कुसुम का नारियल पानी हाथों हाथ बिक जाता है। देखते ही देखते कुसुम नारियल पानी का एक ब्रांड बन जाता है। कुसुम अब ठेले से एक दुकान में आ जाती है। कुसुम नारियल पानी का नाम गैर मुल्कों तक मशहूर हो जाता है। ये बात चंद्रसेन तक पहुंचती है तो वो सुलक्षणा के साथ कुसुम के पास आता है और माफी मांगता है। कुसुम बेटी, मुझे माफ कर दो। देर से ही सही, लेकिन मेरी आंखें खुल गई हैं। हाँ कुसुम, तुम्हारी असली गुनहगार तो मैं हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर देना। अपनी छोटी बहन लता की खातिर हमें अपना लो। कुसुम बेटी, जब बड़ों को अपनी गलती का एहसास हो जाए तो उन्हें माफ कर देना चाहिए। कुसुम अपने वालिदैन को माफ कर देती है। कुसुम अपना नारियल पानी गांव के स्कूल में मुफ्त बांटने लगती है। अस्पतालों के मरीजों को भी नारियल पानी पिलाती है। मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारों के बाहर बैठे फकीरों तक भी कुसुम का नारियल पानी मुफ्त में जाने लगता है। दूर दराज के कस्बे में गिजाइयत के शिकार बच्चों को भी कुसुम नारियल पानी मुफ्त में देकर नेकी कमाने लगती है। कुसुम के इस नेकी से करिश्माई नारियल बेहद खुश हो जाता है।